हाय एवरीवन। आज हम बात करने वाले हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी एसओएल के स्किल बेस्ड जॉब ओरिएंटेड कोर्सेज के बारे में। इन कोर्सेज के लिए जो एडमिशन है एसओएल में ओपन है, और ये जो कोर्सेज हैं ये एसओएल के करंटली स्टूडेंट के साथ साथ या डीयू के स्टूडेंट के साथ साथ किसी और यूनिवर्सिटी के भी आप स्टूडेंट हो, या अगर स्टूडेंट नहीं हो उसके बावजूद भी आप ये कोर्स करना चाहते हो तो सभी के लिए ये जो कोर्सेज हैं ये ओपन है। आइए देखते हैं कौन कौन से कोर्सेज ये जो ओपन लर्निंग डेवलपमेंट सेंटर है स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग का ये ऑफर कर रहा है। यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे, यहाँ पे अगर हम बात करें सर्टिफिकेट कोर्सेज में, इसमें इंग्लिश लैंग्वेज का कोर्स ऑफर किया जा रहा है जो कि ऑनलाइन मोड का है। इसके अलावा आप लोगों का मीडिया स्टडीज़ एंड जर्नलिज्म का कोर्स है, और आप लोगों का बेसिक ऑफ रोबोटिक्स का कोर्स है, लैब टेक्नोलॉजी और लैब मैनेजमेंट का कोर्स है, लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस है। अगर हम कॉमर्स की फील्ड में बात करें तो एडवांस अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट का ये कोर्स है। हर कोर्स के आगे फीस भी आप लोग देख सकते हो, किसी किसी की फीस 3,000 है, किसी की फीस ज़्यादा महंगी है, 20,000 रुपये फीस भी है, किसी की 10,000 रुपये फीस है, 6,000 रुपये फीस है। और भी कोर्सेज़ की अगर हम बात करें, बेसिक्स ऑफ अकाउंटिंग का यहाँ पे कोर्स है। इसके अलावा लैंग्वेज कोर्सेज़ की बात करें, लैंग्वेज कोर्सेज़ की डिटेल में भी मैंने वीडियो बनाई है, आप लोग डिस्क्रिप्शन में जाकर देख सकते हैं। चाइनीज़, जर्मन, इटालियन, कोरियन, इन सब लैंग्वेज में आप लोग सर्टिफिकेट कर सकते हो। कोर्सेज को और फर्दर एक्सप्लोर करते हैं तो यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे, बेसिक ऑफ अकाउंटिंग एंड जीएसटी का भी यहाँ पे कोर्स है, एडवांस अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट का कोर्स है, राइट। इंट्रोडक्शन टू बेसिक इलेक्ट्रॉनिकल सिस्टम है, और डिजिटल एंड सोशल मीडिया मार्केटिंग है। इंग्लिश लैंग्वेज का ऑफलाइन कोर्स भी यहाँ पे अवेलेबल है। आरओ रिपेयरिंग का कोर्स है ये, ठीक है, फिल्टर वगैरह जो आते हैं ना टेक्नीशियन, उसकी बात हो रही है। नेल आर्ट ट्रेनिंग जो गर्ल्स कैंडिडेट प्रीफर करेंगे उनका कोर्स है। पाइथन प्रोग्रामिंग का कोर्स यहाँ पे बेसिक टू एडवांस लेवल का है। सर्टिफिकेट कोर्स है आपका कंप्यूटर नेटवर्किंग में, और बेसिक कंप्यूटर एप्लीकेशन में भी ये कोर्स ऑफर कर रहे हैं सर्टिफिकेट में। मोटर ड्राइविंग का कोर्स है यहाँ पे, जो कि आई थिंक गर्ल्स कैंडिडेट के लिए है। ग्राफिक डिजाइनिंग एंड डीटीपी का कोर्स है। फोटोग्राफी एंड वीडियो एडिटिंग, और भी कुछ अलग अलग कोर्सेज हैं जो यहाँ पे ऑफर किए जा रहे हैं। बेकरी एंड कन्फेक्शनरी का भी यहाँ पे कोर्स है। एसी एंड रेफ्रिजरेशन रिपेयरिंग का भी यहाँ पे कोर्स है। अब अगर हम बात करें, कुछ कोर्सेज ऑनलाइन मोड के हैं और कुछ ऑफलाइन मोड के, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं इंग्लिश लैंग्वेज और कोर्स इन काउंसलिंग एंड इट्स एप्लीकेशन, ये ऑनलाइन मोड के कोर्सेज हैं। बाकी सारे कोर्सेज यहाँ पे बताए जा रहे हैं ऑफलाइन मोड के हैं जो मैंने आपको बताया। अब किसी भी कोर्सेज के बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए तो वो कैसे पता चलेगी? जैसे फॉर एग्जांपल ये ग्राफिक डिजाइनिंग और डीटीपी का कोर्स है, जिसकी फीस 20,000 रुपये बताई जा रही है। 6 महीने का ये कोर्स है। आप इस कोर्स के टैब पर क्लिक कीजिए तो यहाँ पर डिटेल इन्फॉर्मेशन आएगी। इंग्लिश लैंग्वेज का ये कोर्स है, मतलब इंग्लिश मीडियम में। ब्राउज़र को डाउनलोड करने का लिंक है, जिस ब्राउज़र में कोर्स के बारे में और डिटेल जानकारी आएगी कि ये कोर्स क्या है, इसके ऑब्जेक्टिव क्या है, करिकुलम क्या होगा, कोर्स का क्या क्या चीज़ें पढ़ाई जाएंगी, ठीक है। तो ये भी आप यहाँ पे जाके देख सकते हो। दूसरा सवाल बच्चों का ये आता है कि इसकी एलिजिबिलिटी क्या होगी। जनरली जो एलिजिबिलिटी है 12th पास है। कुछ कुछ कोर्सेज की 10th पास भी एलिजिबिलिटी हो सकती है, और जनरली 12th पास तो होगी ही, ठीक है। और हर कोर्स में आपको ये भी बताया जाएगा असेसमेंट, यानी कि इस कोर्स का असेसमेंट क्या होगा। सिर्फ कोर्स में इनरोल करवा देने से आपको डिग्री मिल जाएगी ऐसा नहीं है, उसमें एग्जाम्स वगैरह भी होते हैं, तो उसकी भी इंफॉर्मेशन यहाँ पे अवेलेबल है। कितनी अटेंडेंस आपको मेंटेन करके रखनी है तो ही आपको कोर्स मिलेगा, तो वो हर एक चीज़ कोर्सेज वाइज यहाँ पे अवेलेबल है। समझ गए? जैसे भी आपको जिस भी कोर्स की डिटेल इन्फॉर्मेशन चाहिए, आप उस कोर्स के टैब पर क्लिक कीजिए और आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। जैसे ये लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस का कोर्स है, ये आपका 6 महीने का कोर्स है, 6,000 रुपये फीस है, 30 सीट्स इसमें रखी गई हैं। और इसी तरीके से टाइम टेबल भी यहाँ पे अवेलेबल है इस कोर्स का। ट्यूसडे और थर्सडे में इसकी क्लासेस होती हैं सुबह 10 से 12 बजे के बीच, ठीक है। असेसमेंट अगेन यहाँ पे अवेलेबल है, किस तरह का असेसमेंट इसका रहेगा। एलिजिबिलिटी 12th पास इस भी रिक्वायरमेंट है, और फर्दर इन्फॉर्मेशन भी यहाँ पे अवेलेबल है किन किन लोगों के लिए ओपन है। ये जो मैंने आपको बता ही दिया, हर एक इंडिविजुअल के लिए ये कोर्सेज ओपन है, चाहे आप टीयू के या एसओएल के स्टूडेंट हो या नहीं भी हो, ठीक है। और कोई एज लिमिट किसी भी कोर्स के लिए नहीं रखी गई है। तो इन कोर्सेज में अगर आप इंटरेस्टेड हो अप्लाई कर सकते हो। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में 2 लिंक दूंगा। एक लिंक तो इस वेबसाइट का है जहाँ पर आप कोर्सेज के बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन देख सकते हो, समझ सकते हो, और दूसरा लिंक मैं रजिस्ट्रेशन फॉर्म का दूंगा जहाँ जाकर आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। यहाँ पर मैं एक और डिस्क्लेमर दे दूँ, हो सकता है कुछ कोर्सेज जो आपको यहाँ पे लिस्ट में देख रहे हैं, रजिस्ट्रेशन के टाइम पर उन कोर्सेज के एडमिशन ओपन ना हो। इसके पीछे रीज़न ये हो सकता है कि उस कोर्स का करंट बैच चल रहा हो, तो नेक्स्ट बैच स्टार्ट करने में अभी एसओएल टाइम लगा है, तो ये चीज़ें भी पॉसिबल हैं।
कि कुछ कोर्सेज का रजिस्ट्रेशन अभी ओपन हो और कुछ कोर्सेज के ना हो। तो आप रजिस्ट्रेशन करेंगे तो वहाँ पर दिख ही जाएगा कि किन किन कोर्सेज का रजिस्ट्रेशन ओपन है, समझ गए। बाकी लैंग्वेज कोर्सेज की वीडियो अलग है, उसमें लैंग्वेज कोर्सेज में डायरेक्ट एडमिशन नहीं होता है, उसमें मेरिट लिस्ट आती है। और बाकी ये जो सारे कोर्सेज हैं इसमें डायरेक्ट एडमिशन होते हैं, इसमें कोई मेरिट लिस्ट नहीं आती, इसमें फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व के बेसिस पर जो एडमिशन्स हैं वो होते हैं। ऑलराइट, तो यही दोस्तों इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हम स्किल बेस्ड कोर्सेज के बारे में देने आए थे। शुक्रिया।